बार फिर आपका स्वागत है और हमारे साथ अब नए पैनल के साथ एक बार फिर हम आपके पास में हैं और जो अब तक की अपडेट्स हैं उससे आपको अवगत कराएंगे। हमारे साथ कांग्रेस से राजकुमार शर्मा जी और बीजेपी से हमारे साथ रामकुमार वर्मा साहब हैं। और मैं थोड़ा सा देना चाहूंगा कि पहला चुनाव परिणाम राजस्थान की अगर हम बात करें तो 84 से बीएपी के अनिल कटारा चुनाव जीत गए हैं। उनकी औपचारिक घोषणा होना बाकी है लेकिन चुनाव जीत गए। इसी तरह से अगर हम बात करें तो रिकॉर्ड बनाए हैं बीजेपी ने झुंझुनू में करीब 42,000 के आसपास से राजेंद्र बांबू का चुनाव जीतना तय है। इसी तरह से बीजेपी देवली उनियारा में भी अच्छे मतों के साथ जीत सकती है क्योंकि अब जो राउंड है उसके लिहाज से अब पाटना बहुत मुश्किल है। लेकिन सलूम्बर में बीएपी काफी बढ़त बनाए हुए है, वो सीट भी बीएपी के खाते में जा सकती है। चले, राजेंद्र बाबू चुनाव जीत गए हैं और रिकॉर्ड के साथ में चुनाव जीता है उन्होंने। ये एक बीएपी के खाते में सीट गई है 7 में से और एक बीजेपी के खाते में सीट गई है। लेकिन रामगढ़ को लेकर के बड़ा ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। कभी बीजेपी आगे चल रही है, कभी कांग्रेस आगे चल रही है खींवसर से, लेकिन अब लगातार कुछ समय से बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। इसी तरह से दौसा की सीट जिसपे सबकी निगाहें टिकी हुई है वहां कांग्रेस जीत दर्ज करा सकती है। महाराष्ट्र में महायुति की आंधी कही जा सकती है तो झारखंड के अंदर इंडिया ब्लॉक अपनी सरकार बनाता दिखाई दे रहा है। तो हमारे साथ जो पैनलिस्ट अब उनके पास में जाना चाहेंगे। वर्मा साहब, आपके पास में आना चाहूंगा। चुनाव परिणाम को लेकर के अभी जीत दर्ज हुई है और सलूम्बर एक सीट आपके पास में थी लेकिन वो आपके हाथ से फिलहाल जाती दिखाई दे रही है। देखिए शर्मा जी, ये चुनाव और लोकतंत्र का चुनाव हमारा जो मानना भी है और ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी विकास के आधार पर चुनाव लड़ती है। लेकिन सलूम्बर की सीट का आपने बताया कि उसका अंतर इतना है कि वो काफ़ी नज़दीक जीत की तरफ जा रही है। अब ये जनता का जनमत जो होगा वो स्वीकार होगा, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी अभी जो सीटें हैं उसमें आप देख रहे हैं कि झुंझुनू की सीट हम जीत चुके हैं, यूँ मान सकते हैं। ऐसे देवली उनियारा की सीट भी हमारे पास में यानी कोई वो नहीं है कि उसको कहीं कोई गुंजाइश है। बाकी जो सीटें हैं उसमें हमारा आपस का जो ऊपर नीचे का समीकरण है, कहीं 1,000 से है, कहीं 5-7 हज़ार से है। तो मैं सोचता हूँ कि लास्ट में भी हम बाकी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपनी बढ़त बनाएगी और अंत तक हम जीतने की ओर होंगे, ये मेरा मानना है। जी देखिए, सलूम्बर में अभी 14 राउंड की काउंटिंग पूरी है। लगभग 11,000 से ज्यादा मतों से वहां पे बीएपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। बहुत ज्यादा अंतर नहीं कह सकते क्योंकि अभी काउंटिंग होना बाकी है वहां पे, लेकिन 2 सीट का परिणाम सामने आ चुका है। 84 और दूसरा झुंझुनू, एक बीएपी के खाते में एक बीजेपी के खाते में। बीजेपी ने रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज कराई है। अभी तक के लिए कहा जाता है कि झुंझुनू की अब तक की सबसे बड़ी जीत बताई जा रही है। इसी तरह से केदारनाथ उत्तराखंड की बात करें तो भाजपा के आशा नोटियाल ने जीत दर्ज कराई है। राजकुमार जी, आपके पास में आना चाहूंगा और राजस्थान और ओवरऑल जो है उन चुनाव परिणाम को लेकर क्या कहना है आपका? देखिए योगेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी का इतना कहना है कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों ने बेहतर चुनाव लड़ा, चाहे राजस्थान के 7 उपचुनाव हो, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे वो झारखंड का चुनाव हो। कांग्रेस पार्टी के तमाम छोटे बड़े नेताओं ने अच्छा कैंपेन किया। देवतुल्य मतदाताओं पे हमको पूरा भरोसा है कि वो हमको निश्चित तौर पर जीत दर्ज कराएंगे और नीली छतरी वाला जो आदेश देगा उसकी पालना कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार और कार्यकर्ता करेंगे। जहाँ तक राजस्थान के 7 उपचुनाव की बात है, परिणाम थोड़े चिंताजनक नजर आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे अभी दौसा में हम लोग अभी लीड पर चल रहे हैं और रामगढ़ में आगे पीछे चल रहे हैं, तो ये 2 सीटें लगभग हमको जीतती हुई नजर आ रही है। लेकिन और सीटों पे अभी परिणाम आना बाकी है। जैसे जैसे 2, 2:30, 3 बजेंगे परिणाम आएगा। उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार वहां जीत दर्ज कराएंगे। चले, रामगढ़ में भी अभी वापस से बीजेपी अब आगे हो गई है। ये बड़ी उठापटक चल रही है वहां पे और कड़ा मुकाबला इसे कहा जा सकता है क्योंकि इन सीटों में अगर हम बात करें तो 2 सीट ऐसी हैं कि जहां से विधानसभा के सदस्य दिवंगत हुए, जिसमें से जुबैर खान रामगढ़ से और बीजेपी के ही विधायक सलूम्बर से जिनका देहांत हुआ, वहां अपने परिवार के सदस्यों को टिकट किया गया। बाकी 5 जो सीट हैं वहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाने की वजह से सीट खाली हुई। कुछ प्रतिष्ठित सीटें हैं जहां पे अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि क्या होगा, क्योंकि हनुमान बेनीवाल की साख दाव पे है, किरोड़ी लाल मीणा की साख दाव पे है। ओला परिवार के लिए एक बहुत बड़ा सियासी सदमा कहूंगा इसे मैं। तीसरे नंबर पे रहना अब तक का इतिहास रहा है। अगर हारे भी हैं कभी
तो वो दूसरे नंबर पे रहे। लगातार ओला परिवार का दबदबा रहा है, लेकिन इस बार बहुत बड़ा एक झटका कहा जा सकता है ओला परिवार के लिए। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल भी जुड़े हुए हैं। अनिल, देखिए, राजस्थान के चुनाव परिणाम से ज़्यादा इस बात की लोगों में चर्चा थी कि कुछ जगह साख का सवाल था। 84 की सीट बीजेपी के लिए बड़ी परीक्षा थी, वो सीट जीत गई है, यानी कि राजकुमार रोत का दबदबा कायम रहा है। अगर खींवसर सीट की बात करें तो हनुमान बेनीवाल का जलवा कायम रहता है, नहीं रहता है, इस पे निगाहें। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की का जो दबदबा है वो दौसा में टिकट दिलाने में तो रहा, लेकिन अब जीत दर्ज कराएगा नहीं कराएगा ये बड़ी बात है। एक बड़ी सीट ओला खानदान का कब्जा झुंझुनू में रहा है। कहा जाता है कि झुंझुनू की सियासत ओला परिवार से ही चलती है, लेकिन तीसरे नंबर पे जाना और भामू ने जो ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई है 42,000 के आसपास से, तो लगता है कि एक ओला परिवार के लिए एक सियासी सदमा है ये। कांग्रेस से ज्यादा ओला परिवार के लिए सदमा है ये। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि गढ़ है और अपने घर में इस तरह की हार ओला परिवार के लिए एक बड़ा झटका कहा जा सकता है। लेकिन झुंझुनू का जो समीकरण यहाँ पर बना है इन चुनावों का, वो कांग्रेस वर्षीय चुनाव से नहीं बना है। जिस समय राजेंद्र गुढ़ा ने चुनाव में एंट्री की और एंट्री करने के साथ में हमने देखा कि चुनाव को जिस तरह से बनाया गया, चुनाव का एक माहौल बना और राजेंद्र गुढ़ा के साथ में जो वोट बैंक साथ लग रहा था, तो कांग्रेस के जो वोटर्स थे या फिर वहाँ के कैंडिडेट थे, उनका विचार कहीं ना कहीं आया होगा कि इस बार झुंझुनू में क्या राजेंद्र गुढ़ा चुनाव तो नहीं जीत जाएंगे। तो वो चुनाव जो था झुंझुनू का, वो राजेंद्र गुढ़ा वर्षीय चुनाव वहां पर बन गया और यही वजह रही कि ओला परिवार के साथ में जो वोट बैंक आना चाहिए था, क्योंकि जाट लॉबी से, जाट वर्ग से संबंधित रखते हैं, जाट बहुल सीट झुंझुनू की सीट वहां की है, लेकिन वहां पर वोटर्स ने देखा कि अगर हम बट जाएंगे खासतौर से भामू में और ओला परिवार के अंदर, तो हो सकता है कि वहां पर राजेंद्र गुढ़ा की जीत वो तय हो जाए। हमने देखा भी था चौथे राउंड के अंदर एक बार आगे भी बढ़त हासिल की थी राजेंद्र गुढ़ा ने। तो वो जो चुनाव का समीकरण वहां पर बना ऑल ओवर झुंझुनू की जो तस्वीर वहां पर बनी, लोबिंग हुई फिर तो खासतौर से ये देखा गया कि वोटर्स को लगा कि यहां पर अगर राजेंद्र भामू को एक तरफा वोट दिए जाते हैं तो हो सकता है कि उनकी ये सीट जो है वो सुरक्षित रह पाए और दूसरे जो बाहरी लोग हैं या फिर जो लोग ना पसंद करते थे राजेंद्र गुढ़ा को, वो वहां पर एंट्री नहीं चाहते थे। तो ये जो रिजल्ट है, खासतौर से उस तरह का रिजल्ट इस तस्वीर में यहां पर देखा जा सकता है। कांग्रेस ने ताकत जरूर लगाई, लेकिन 7 सीटों के लिए जिस तरह से दावा किया 7-0 का, उस तरह की ताकत नहीं लगाई कांग्रेस ने। और कैंडिडेट अच्छे थे, बिल्कुल कहा जा सकता है कि इन कैंडिडेट के मुकाबले बेहतर कैंडिडेट और कांग्रेस के पास नहीं हो सकते थे, लेकिन चुनाव की मॉनिटरिंग जिस तरह से बीजेपी ने की, एक सीट को फूंक फूंक के कदम रखा, पूरा माइक्रो मैनेजमेंट बीजेपी का रहा, बगावत करने वालों को रोका, लेकिन उसके बाद में भीतरघात कैसे रोकी जा सकती है इस पर पूरी नजर रखी गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने जिस तरह से बारीकी से काम किया, ये पॉजिटिव रिजल्ट जो बीजेपी के पक्ष में आ रहा है, ये उसी का नतीजा यहां पर है। क्योंकि 7 सीट जब बाई इलेक्शन के लिए घोषित हुए थे, तो उस दौरान एक चर्चा आम लोगों में चल रही थी कि इन 7 सीटों में जो कांग्रेस के खाते से 4 हैं, बीजेपी के खाते से 1 है, इन सीटों के ऊपर हो सकता है कि बीजेपी के खाते में जो 1 सीट सलूंबर है वो आए या नहीं आए, लेकिन कड़ी मेहनत बीजेपी ने की और उसी का जो नतीजा जो रुझानों में यहाँ पर आ रहा है, ये बीजेपी की मेहनत का फल इसको कहा जा सकता है। और जो कांग्रेस कमजोर हुई है, इसमें कांग्रेस की खुद की कमजोरी यहाँ पर आंकी जा सकती है। कांग्रेस को मेहनत और करनी चाहिए थी और ताकत लगानी चाहिए थी और कुछ मैनेजमेंट अगर कांग्रेस का और होता, क्योंकि देवली उरियान में जिस तरह की सीट में नरेश मीणा ने वहां पर चुनाव लड़ा खासतौर से, तो वो चुनाव जो था वो बीजेपी के पक्ष में बनता चला गया। हमने दौसा सीट का चुनाव भी देखा, काफी रोचक चुनाव हुआ, लेकिन दौसा सीट पर जिस दिन अशोक गहलोत ने एक चर्चा छेड़ी थी और उससे सिंपैथी बीजेपी कांग्रेस के पक्ष वोटर्स के पक्ष में बनी, वो भी यहां पर जीत का एक कारण यहां पर कांग्रेस के लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। नहीं तो पहले यह माना जा रहा था जब जगमोहन मीणा को टिकट दी। अनिल, मैं वापस आपके पास में आना चाहूंगा। एक बड़ी जानकारी हम देना चाहेंगे, देवेंद्र फडणवीस चुनाव जीत गए हैं, एकनाथ शिंदे भी चुनाव जीत गए हैं। एक बड़ी जीत दर्ज कराई है देवेंद्र फडणवीस ने, लगभग 1.25 लाख मतों के अंतर से चुनाव जीता है। तो बड़ी खबर महाराष्ट्र से, पूर्व मुख्यमंत्री और सिटिंग वाइस डिप्टी सीएम महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस चुनाव जीत गए हैं। बड़ा एक अंतर उन्होंने नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से दर्ज कराया है। एकनाथ शिंदे कोपड़ी पाखाड़ी से ठाणे में है ये,
वहां से एकनाथ शिंदे ने चुनाव की जीत दर्ज कराई है। यह सिलसिला अब मुझे लगता है कि ये अक्सर माना जाता है कि 12 बजे के आसपास से चुनाव परिणाम आने शुरू होते हैं और अब वो परिणाम, और ये देखिए चुनाव जो आंधी चल रही है वहाँ पे महायुति की, उसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश कहा जा सकता है। वहाँ पे कि जो वीडियो हैं पटाखे छोड़े जा रहे हैं, तो ये कहा जा सकता है कि सरकार बनाने की ओर है, अग्रसर है पार्टी के कार्यकर्ता। सड़कों पे हैं और चलिए मैं आपको अब दिखाना चाहूंगा राजस्थान की ओर। राजस्थान में झुंझुनू से राजेंद्र भामू चुनाव जीत गए हैं, उनकी आधिकारिक घोषणा भी हो गई है। इसी तरह से डूंगरपुर के 84 से अनिल कटारा बीएपी के भी चुनाव जीत गए हैं। भामू ने झुंझुनू की अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज कराई है और 23,000 मतों से बीएपी प्रत्याशी के चुनाव अनिल कटारा ने जीता है। अगर सलूंबर सीट भी जीतती है तो बीएपी की अब यहाँ पे जो सीट होंगी वो संख्या में इजाफा होगा और आने वाले दिनों में, क्योंकि नई पार्टी है, नई टीम है, युवाओं की टीम, आप अगर एज ग्रुप अगर देखें तो एवरेज एज ग्रुप 35 के आसपास का रहा है, 30 से 35 साल। तो ये बड़ा एक युवा चेहरे, युवा कार्यकर्ता, ये अपने बूते उन्होंने अपने आप को स्थापित किया है। दौसा में भी अभी मुझे लगता है कि अंतर थोड़ा कम हुआ है और वहां पे अब 2 राउंड की काउंटिंग बाकी है। जगमोहन मीना पीछे चल रहे हैं और करीब 5,500 मतों से आगे चल रहे हैं। बड़ा रोचक मुकाबला है क्योंकि यह लीड करीब 10,000 के आसपास पहुंच चुकी थी 18 राउंडों ने और अब करीब 5600 वोट से आगे चल रहे हैं। चले, लेकिन झुंझुनू से राजेंद्र भामू ने जीत दर्ज कराई है और अनिल कटारा डूंगरपुर के 84 से बीएपी प्रत्याशी के रूप में जीत दर्ज कराई है। वापस हमारे फाइनलिस्ट का रुख करना चाहेंगे हम। वर्मा साहब आपके पास में आना चाहेंगे। दौसा में अभी 2 राउंड बाकी हैं, लेकिन ये लीड एक साथ करीब 5,000 वोट का, रुपए याद आ रहे हैं अभी, वोट का अंतर कम हुआ है। तो जो कुछ देर पहले तक भाजपा नर्वस हो रही थी, वापस से उत्साह पैदा हुआ है इससे? नहीं, भाजपा को पूर्ण विश्वास था कि दौसा के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। निश्चित है कि इसमें दोहराई नहीं है कि स्टार्टिंग और हम राउंड बाई राउंड देख रहे थे तो कांग्रेस का कैंडिडेट है तो करीब 10,000 प्लस से हो गया था, लेकिन अभी जिस तरह के बाकी राउंडों में एकदम जो कवर किया है तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो राउंड है उसमें भाजपा के हमारे प्रत्याशी थी निश्चित रूप से विश्वास है, क्योंकि उस क्षेत्र में मैं रहा हूँ। जिन क्षेत्रों की अब पेटियाँ खुलने वाली हैं और खुलेंगी उनसे निश्चित है कि भाजपा को बहुत अच्छी संख्या में मत मिलेगा और भाजपा के उम्मीदवार जगमोहन जी जीतेंगे। ये मेरा आकलन है और ये विश्वास भी है। राजकुमार जी, 16 राउंड की काउंटिंग पूरी हुई है और बड़ा रोचक मुकाबला हो गया है दौसा में कम हुआ है अंतर, 5,000 वोट का एक साथ ही अंतर कम गया है। तो क्या लगता है अभी 2 राउंड की बाकी है, वहां पर की स्थिति है, क्योंकि अब सबकी निगाहें दौसा पे वापस से टिक गई हैं। योगेंद्र जी, जहां किरोड़ीलाल मीणा का नाम आता है, किरोड़ीलाल मीणा खुद नाम एक रोचक है। मैं जब से राजनीति में आया हूं तब से मैं समझता हूं किरोड़ीलाल मीणा का जहां नाम आता है वहां चर्चा होना चालू हो जाती है। पहले उन्होंने इस्तीफा दिया, जिद पे अड़े रहे कि मेरे भाई को टिकट दो। अब उनका भाई हार रहा है तो भी चर्चा है, और अगर 1,500 वोटों से जीतते हैं तो भी चर्चा है। तो दौसा सीट की तो चर्चा है, लेकिन अभी तक जो रुझान सामने आ रहे हैं उससे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार लगभग 5-6 हजार वोटों से जीतते नजर आ रहे हैं। 2-3 राउंड की काउंटिंग बाकी है और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को और कार्यकर्ताओं को भरोसा है कि दौसा की सीट जीत चुकी है और किरोड़ीलाल मीणा जी की हार है, किरोड़ीलाल मीणा जी का इस्तीफा अब भारत भजनलाल जी को स्वीकार करना होगा, क्योंकि वो लगातार पिछले 6-7 महीने से इस्तीफा दिए घूम रहे हैं
कि मेरे भाई को टिकट दो, मेरे भाई को टिकट दो, जनता को कह रहे हैं मुझे जिता दो, जिता दो, लेकिन जनता मान नहीं रही है, क्योंकि उनकी नौटंकी कह लें, उनका संघर्ष कह रहे हैं, जो कुछ भी कह लें, चर्चा में रहते हैं वो हमेशा। हनुमान बेनीवाल और किरोड़ीलाल मीणा दोनों हमेशा चर्चा में रहते हैं, और दोनों की हवा इस बार कमजोर नजर आ रही है। राजस्थान की जनता ऐसा प्रतीत करा रही है। जी, हवा कम, लेकिन मैंने कहा ना कि अभी 5,000 का अंतर कम हुआ है एक साथ। अभी पहले 10,000 से ऊपर थे, अब 5600 के आसपास वापस आ गए हैं और 2 राउंड की काउंटिंग बाकी है। तो भरोसा है अभी भी आपको, क्योंकि वर्मा जी कह रहे हैं कि वर्मा जी थोड़ी देर पहले तो कि जनता का जो भी आदेश है, लेकिन अब वापस से उत्साहित ये भी दिखाई दे रहे हैं कि हम पहले से मान के चल रहे हैं कि 200 हम जीतेंगे। देखिए योगी जी, जनता का आदेश तो हमेशा सर्वोपरि होता है। नीली छतरी वाले का जो आशीर्वाद होगा, उम्मीदवार वही जीतेगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार हो। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा राम के नाम पे चुनाव लड़ती आई, लेकिन हम तो खुद कहते हैं कि नीली छतरी वाला फैसला करता है। मैं कह रहा हूं हमारे समस्त उम्मीदवारों ने बहुत अच्छा कैंपेन किया, अच्छा चुनाव लड़ा। देवतुल्य मतदाताओं पे हमको भरोसा है, नीली छतरी वाला जो आदेश देगा वो चुनाव हारेगा या जीतेगा। हमको भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी का हमारे उम्मीदवार आदरणीय बैरवा साहब वहां चुनाव जीतेंगे और किरोड़ीलाल मीणा जी के जीवन की शानदार और सबसे बड़ी हार होगी। शानदार और बड़ी हार भी शानदार होती है। मैं कहा किरोड़ीलाल मीणा जी कुछ नेता ही शानदार है, उनका जहां नाम आता है वहां हमेशा चर्चा बनी रहती है। वो हारेंगे तो चर्चा है, जीतेंगे तो चर्चा है। जीतेंगे तो भी शानदार जीतेंगे और हारेंगे तो भी शानदार। उनकी तो मैंने कहा ना, वो तो नाम ही है चर्चा है, वो तो चर्चा है। किरोड़ीलाल मीणा जी तो नाम ही ऐसा है। क्या लगता है, एक बार वापस बीजेपी उत्साहित है दोषा को लेके, क्योंकि जो लगातार अंतर बढ़ता जा रहा था वो अब डाउन हुआ है 5,000 का एक साथ। तो अब क्या लगता है कि अभी बीजेपी में वापस से एनर्जी आ रही है, खासकर दोषा को लेके? देखिए, गेम अभी बाकी है, 2 राउंड का है, तो वैसे 5,000 से ज़्यादा वोटों की काउंटिंग इस दोनों राउंड में होनी है, तो गेम पलट भी सकता है। लेकिन हम लगातार देखा है कि कांग्रेस का कैंडिडेट आगे रहा है, तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक पॉजिटिव बात कही जा सकती है। लेकिन फिर भी देखिए, क्योंकि अभी तो रुझान चल रहे हैं, रोचक मुकाबला दौसा सीट को यहाँ पर लेकर कहा जा सकता है। लेकिन साख जरूर जुड़ी हुई है किरोड़ीलाल मीणा की। किरोड़ीलाल मीणा ने पूरी ताकत लगाई टिकट लेने के लिए भी। चुनाव के अंदर भी हमने देखा कि जगमोहन मीणा प्रचार के अंदर पीछे और किरोड़ीलाल मीणा आगे कहीं ना कहीं खड़े हुए थे, भाई के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव प्रचार वहां पर कर रहे थे। तो सीधे तौर पर हार जीत का जो ये रिजल्ट यहाँ पर रहने वाला है, ये किरोड़ीलाल मीणा के नाम से ही जुड़ेगा। उन्हीं को क्रेडिट जाएगा, या फिर हार होती है तो कहीं ना कहीं एनालिसिस में भी आएगा कि आखिरकार कमी कहाँ रही किरोड़ीलाल मीणा की इस चुनाव कैंपेनिंग के अंदर। क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा दौसा से निर्दलीय अगर देखा जाए तो सांसद का चुनाव लड़कर जीत भी चुके हैं। एक अच्छी पैठ कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के बीच में मानी जाती है, और खासतौर से ये भी माना जाता है मीणा वर्ग के अंदर बड़े नेता के रूप में वो जाने भी जाते हैं, दबंग नेता हैं। लेकिन फिर भी इन चुनावों के बीच में अगर देखा जाए, ये नतीजे जो आएंगे अब उपचुनाव के दौसा सीट के, ये कहीं ना कहीं साख को बढ़ाने वाले या फिर साख में कमी करने वाले देखे जाएंगे। बड़ा ये इन्होंने कहा कि किरोड़ीलाल मीणा खुद एक रोचक नेता हैं और उनके तो हर चीज ही रोचक होती है, जीतेंगे तो भी मानने को तैयार और हारेंगे तो भी मानने को तैयार। रामगढ़ की सीट का और खिंवसर की सीट दोनों में अभी बीजेपी ने बढ़त बनाए हुए हैं। और लेकिन चले, एक बड़ी जीत और बीजेपी की जो अग्रसर है, हालांकि अभी राउंड बाकी हैं। राजेंद्र गुर्जर की जीत तय है और लगभग 40,000 से ज्यादा मतों से जीतेंगे वो, और ये भी एक बड़ी जीत होगी बीजेपी की, क्योंकि भामू भी 40,000 से ज्यादा मतों से जीत दर्ज करा चुके हैं और अब राजेंद्र गुर्जर की भी इस ओर ही जीत दर्ज होना तय है। अब कोई अंतर मुझे दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन सलूम्बर की सीट में अगर जिस तरह से बढ़त अभी कायम है बीएपी की, वो बीजेपी के लिए एक झटका हो सकता है। राजेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा। एक सीट है आपकी, आपके नेता कहा भी करते थे कि हम तो एक ही सीट में हैं और चिंता कांग्रेस को ज्यादा होनी चाहिए। कांग्रेस अपनी चिंता करी नहीं करी ये तो एक अलग बात है, लेकिन क्या लगता है सलूम्बर की सीट को लेकर के बीजेपी की भी जो चिंता होनी चाहिए थी उसमें कहीं कोई कमी रही है? मुझसे कह रहे ना? हाँ जी, राम कुमार जी। मैं राजेंद्र जी सुन गए, मैंने राजकुमार जी को तो नहीं कहा। देखिए शर्मा जी, ये मैंने पहले भी कहा है और अभी पहले इससे पहले की हमारी जो सीट है सलूम्बर वाली, उसके निश्चित है कि हमें उम्मीद भी पक्की थी कि हम जीतेंगे। लेकिन जो मार्जिन चल रहा है तो हो सकता है कि मतदाता कहीं कहीं निर्णय कुछ वो करें, लेकिन लास्ट रिजल्ट नहीं निकलता तब तक हम सोचते हैं कि इसका रिजल्ट निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते जी। लेकिन जिस तरह से राजकुमार जी शर्मा साहब कह रहे थे कि डॉक्टर किरोड़ीलाल जी दौसा के लिए, डॉक्टर किरोड़ीलाल जी वो जज्बा वाले और संघर्षजीवी रहे हैं और उन्होंने हर जगह कोई भी मुद्दा आता है जनहित के लिए
और युवाओं के हित के लिए किसी के लिए उसके अंदर वो अगुवाई करते हैं। और दौसा के अंदर मुझे उम्मीद ये लगती है कि उनके जज्बे को, अभी कह रहे थे कि इस्तीफा दे रहे वो दे रहे, लेकिन शर्मा साहब को मैं ये कहना चाहूँगा, कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता जी को बहुत ही आग्रह के साथ में, कि ये डॉक्टर किरोड़ी लाल जी हैं जो 17 लाख युवाओं के साथ में इनजस्टिस हो रहा था पेपर लीक का, उसको भी उन्होंने ये किया और कटघरे में खड़ा किया। और आज उसके कारण से वो लोग जिस तरह से युवाओं की ज़िंदगी खराब कर रहे थे, डॉक्टर किरोड़ी लाल जी का उसमें बहुत बड़ा प्रयास रहा। और दूसरे मुद्दे हैं तो आज भी वो रह करके उनका एक स्वाभिमानी व्यक्ति है। उन्होंने जो भी उस समय कहा था कि जनता ने क्या विश्वास दिया, उन्होंने एक शपथ ली, संकल्प लिया, लेकिन उसके बावजूद भी जनता के इश्यूज के लिए वो क्षेत्र में रहते हैं। और मैं समझता हूँ कि आने वाली अभी 2-3 राउंड जो है उसके अंदर जो अंतर है वो 5000 का वो कम होगा, और वहाँ पर है जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जगमोहन जी जीतेंगे। लो सारे अभी आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। जो पता चल रहा है कि 18 राउंड की काउंटिंग कंप्लीट हो चुकी है और दौसा सीट कांग्रेस के खाते में चली गई है। तो एक कांग्रेस के लिए एक पहला चुनाव परिणाम दौसा की सीट का। और राजकुमार जी, अगर मैं जो अभी मुझे फीडबैक मिला है वहां से, वो फीडबैक ये है कि दौसा की सीट कांग्रेस जीत गई है। 18 राउंड की काउंटिंग कंप्लीट हो चुकी है, 18 राउंड हैं, तो रोचक जीत। योगेंद्र जी, सुबह से जब से परिणाम चालू हुए हैं, दौसा की सीट लगातार कांग्रेस पार्टी बढ़त में थी। कितने भी राउंड हुए, चाहे 2 राउंड हुए, चाहे 6 राउंड हुए, चाहे 18 राउंड अब पूरे हुए हैं, जैसा कि आप सूचना दे रहे हैं कि दौसा की सीट कांग्रेस पार्टी जीत चुकी है। कांग्रेस पार्टी राजस्थान के दौसा के तमाम मतदाताओं को अपनी ओर से कांग्रेस पार्टी की ओर से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के आदरणीय बैरवा साहब में भरोसा व्यक्त किया। और वहां पर किरोड़ीलाल मीणा जी की और जोगमी मीणा जी की जो हार हुई है, निश्चित तौर पर राजस्थान के चुनाव में ये बहुत हॉट सीट मानी जा रही थी। राजस्थान के दौसा के मतदाताओं को मैं अपनी ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से धन्यवाद देता हूं, नीली छतरी वाले का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने ये जीत कांग्रेस पार्टी की झोली में डाली है। जी चलिए, बिल्कुल देखिए, जनता का फैसला है और दौसा में कड़ा मुकाबला कहा जा सकता है इसे। लगभग 3000 मतों से दौसा में कांग्रेस ने जीत दर्ज कराई है। 3000 से ज्यादा मतों से। मैं अनिल आपके पास में आना चाहूंगा, क्योंकि देखिए मैं पहले से कह रहा हूं कि साख की बात है ये, और साख की अगर हम बात करें तो ये बहुत बड़ा एक सेटबैक कहा जा सकता है किरोड़ी लाल के लिए। देखिए बिल्कुल है, क्योंकि पूरी तरह से दौसा का जो चुनाव लड़ा गया था वो फोकस था किरोड़ीलाल मीणा के ऊपर। टिकट देने से लेके और टिकट मांगने तक तमाम जो चीज़ें थी उस दौरान ये पूरा प्रेशर जो था किरोड़ीलाल मीणा ने संगठन पर लगाया, राष्ट्रीय नेतृत्व पर लगाया, और उस पर विश्वास करते हुए संगठन ने दिया भी टिकट की संभव है किरोड़ीलाल मीणा पूरी ताकत लगा के इस सीट को यहाँ पर जिता कर लाएंगे। मुकाबला काफ़ी रोचक रहा है, ज़्यादा जीत का अंतर यहाँ पर नहीं रहा, लेकिन फिर भी चुनावी मुहिम में हार जीत काफ़ी मायने रखती है, चाहे एक वोट से जीत यहाँ पर तय हो। ये जीत का आकलन अपने आप में बताता है कि किरोड़ीलाल मीणा ने जिस तरह से ताकत लगाई वो शायद ताकत अब कमज़ोर होती जा रही है। ये नतीजे कहीं ना कहीं अपने आप में बताएंगे। सुबह जिस तरह से किरोड़ीलाल मीणा ने मीडिया के सामने कहा कि वो आश्वस्त हैं दौसा की सीट को लेकर और दौसा सीट से वो जीतने भी जा रहे हैं, लेकिन नतीजे अब जो यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं, ये नतीजे अपने आप में बता रहे हैं कि किरोड़ीलाल मीणा की जो पकड़ खासतौर से आम वोटरों पर कही जाए या फिर दौसा खासतौर से जो फोकस होता है उस दौसा सीट पर कही जाए, कुछ पकड़ ढीली जरूर हुई है। यही वजह है कि कम मार्जिन से ही सही, लेकिन ये सीट जो है वो बीजेपी के खाते में नहीं आकर कांग्रेस के खाते में चली गई है। बिल्कुल एक चीज मैं जरूर जानना चाहूंगा कि अशोक गहलोत ने एक बात कही थी कि दिल्ली तक चर्चा है कि मैच फिक्स है, लेकिन आप लोगों को यहाँ से कांग्रेस को जिताना है, तो उसका भी कुछ इम्पैक्ट आया कि कहीं जो लेकुना था या कुछ लोग अगर ऐसा चाह भी रहे थे तो नहीं कर पाए हो? देखिए दौसा सीट पर काफ़ी कुछ रोचकताएं रही। किरोड़ीलाल मीणा के भाई का चुनाव लड़ना, किरोड़ीलाल मीणा का वहाँ चुनावी कैंपेनिंग के अंदर ताकत लगाना, जनरल सीट है लेकिन उस पर एसटी और एससी कैंडिडेट के बीच में मुकाबला होना, जनरल वर्ग में ये मैसेज होना कि शायद अब अगर यहाँ से हम लोग भी ताकत नहीं लगाएंगे तो ये सीट शायद आगे हमारे हाथ में नहीं आएगी, तो उसको लेकर जो उस वर्ग के अंदर वोट किधर करना है ये भी एक चर्चा। तो ये नुकसान किसके खाते में गया? बीजेपी में ये भी एक वजह रही। देखिए बिल्कुल ये बीजेपी को ही नुकसान कर रही है।
अगर यहां से बीजेपी के पक्ष में जो वोटर, बीजेपी का जो कोर वोटर माना जाता है जनरल वर्ग का, अगर वो बीजेपी के पक्ष में वोट करता तो एक चर्चा थी वहां पर कि अगर यहां से किरोड़ीलाल मीणा के भाई निकलकर जीत जाते हैं तो ये सीट उनके हाथ से चली जाएगी। यानी आगे आने वाले भविष्य में जो चुनाव होंगे, विधानसभा के चुनाव होंगे, यहां से एक तरह से या तो जगमोहन मीणा चुनाव लड़ेंगे या किरोड़ीलाल मीणा चुनाव लड़ेंगे या फिर किरोड़ीलाल मीणा के कोई पारिवारिक जो सदस्य होगा उन्हीं को यहां पर टिकट दी जाएगी। तो आखिरकार इस जाल से निकला कैसे जा सकता है, यह कहीं ना कहीं वोटर्स के बीच में देखा गया। और दूसरी बात, अशोक गहलोत ने एक सगुफा वहां पर छेड़ा था कि खासतौर से मैच फिक्सिंग वाला, बेरवा के पक्ष में ये सिंपैथी का माहौल वहां पर क्रिएट किया, क्योंकि लग भी रहा था कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, बेरवा को टिकट दी गई तो कौन साथ दे रहा है या नहीं दे रहा है, वहां के सांसद साथ दे रहे हैं। अनिल, मैं इस चर्चा को मैं जारी रखूंगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। बने रहिए आप जन टीवी के साथ। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं फैसले का दिन। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की सबसे हॉट सीट कही जा रही थी दौसा। दौसा से किरोड़ीलाल मीणा के लिए एक बड़ा सेटबैक है, और मैं पहले से ही कह रहा हूं कि कुछ जगह ऐसी है जहां पे चुनाव से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ घरानों के, कुछ नेताओं की साख की बात है, और दौसा भी यही स्थिति है। दौसा से बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है, किरोड़ीलाल मीणा के लिए झटका है। वो अगर जीतते तो ये पहली बार ऐसा होता है कि एक ही परिवार के 3 लोग एक साथ विधानसभा में बैठ रहे हैं। 2 लोग तो कभी रिलेशन में और ये इस तरह से बैठते आए, लेकिन ये बात एक बड़ी बात होती। लेकिन वो अब किरोड़ीलाल मीणा के लिए सौभाग्य की बात नहीं रही। 2109 मतों से उन्होंने जीत दर्ज कराई है डीडी बैरवा ने, और इस सीट पे सबकी निगाहें टिकी हुई थी। जैसे कि ब्रेक से पहले अनिल कह रहे थे कि
जनरल सीट पे एसटी और एससी के दोनों प्रत्याशी अलग अलग पार्टियों से उनके बीच मुकाबला। अब सबकी निगाहें हनुमान बेनीवाल का क्या होगा उस पर भी टिकी हुई है कि खीवसीर सीट का क्या होगा। बीजेपी वहां पे बढ़त में है अभी, लेकिन फाइट बताई जा रही है। रामगढ़ सीट पर भी काफी कड़ी फाइट बताई जा रही है। सलूंबर की सीट बीजेपी के हाथ से जा सकती है। अभी अगर हम बात करें तो राजेंद्र गुर्जर देवली उनियारा से लगभग 40,000 से भी ज्यादा मतों से जीत दर्ज करा सकते हैं और उस सीट में लगातार उन्होंने बढ़त बनाई। तो कुछ ये सीट इस तरह के, क्योंकि देवली उनियारा बड़ी शांत सीट, लेकिन थप्पड़ कांड के बाद में काफी चर्चाओं में आई है और ये किसी को अंदाजा नहीं था कि नरेश मीणा दूसरे नंबर पे आ सकते हैं। इसी तरह से झुंझुनू की बात करें तो राजेंद्र गुढ़ा दूसरे नंबर पे रहे। तो ये कुछ ऐसे चौंकाने वाले चुनाव परिणाम सामने आ सकते हैं। मैं राजकुमार जी इस चीज को लेकर के आपके पास में आना चाहूंगा कि 3 से 4 सीट ऐसी हैं, 4 सीटें जहां पे कांग्रेस तीसरे नंबर पे है। योगेंद्र जी, निश्चित तौर पे चिंता का विषय है कि कांग्रेस पार्टी, जैसा कि आप बता रहे हैं, 3 या 4 सीटों पे तीसरे नंबर पर है। कोई भी पार्टी हो तीसरे नंबर पे आती है तो चिंता का विषय होता है। निश्चित तौर पे आकलन करेंगे क्या कारण रहे कि हम दूसरे नंबर पे या फर्स्ट नंबर पे नहीं आ पाए, तीसरे नंबर पे क्यों आए, उनकी समीक्षा की जाएगी प्रदेश कांग्रेस। मैं चलो वापस एक बार आ रहा हूं आपके पास में। डूंगरपुर से हमारे सहयोगी चंद्रमौली हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। 84 विधानसभा सीट के चुनाव परिणाम और उसके बाद की वहां की स्थिति क्या है, भी कार्यकर्ताओं में उत्साह है क्या है, उसको लेकर के चंद्रमौली के साथ हम चर्चा करेंगे। चंद्रमौली, आप मुझे सुन पा रहे होंगे। 84 सीट का नतीजा सामने आ चुका है। बीएपी ने अपनी सीट को बनाए रखा है, कायम रखा है। किस तरह का माहौल है वहां पे? जी बिल्कुल योगेंद्र जी, मैं बताना चाहूंगा जो लगातार बीजेपी को हराकर बीजेपी ने एक बार से जीत दर्ज की है और अनिल कटारा जो है उनको टोटल कुल 43,842 मतों से जो है वो विजय रथ पर वो आसीन हुए हैं। फिलहाल जो अभी है उनको शपथ दिलाई जाएगी। शपथ की प्रक्रिया अब जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो करेंगे। फिलहाल वो अभी अंदर ही है और शपथ का उनका कुछ ही समय में वो शपथ लेंगे और फिर वो बाहर आएंगे और मीडिया से मुखातिब होंगे, मीडिया से चर्चा करेंगे। योगेंद्र जी जी चंद्रमौली, वहां पे अगर उत्साह की बात करें तो बीएपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है और कांग्रेस और बीजेपी की जो स्थिति रही है उसको लेकर के भी मैं जानना चाहूंगा। जी बिल्कुल, जो यहाँ उत्साह का माहौल अगर भारतीय आदिवासी पार्टी के जो कार्यकर्ताओं की बात करें तो लगातार जीतों के साथ जैसे जैसे कारवा उनका आगे बढ़ रहा है वैसे उनका बहुत ही उत्साह का माहौल है। जो उनके जो समर्थक हैं वो ढोल नगाड़ों और ताशों के साथ जो मतगणना परिसर है उससे कुछ ही दूरी पर जो एक स्थान है वहाँ पे वो सब एकत्रित है और अपनी जीत का जश्न मनाने में जैसे जैसे राउंडों का जो परिणाम सामने आया उससे उनका उत्साह बढ़ता गया और जो फाइनली वो जो है 23,000 से अधिक मतों से जो जीत हासिल का जो रहा है पूरा अंतर, उसमें उन्होंने बहुत सारा उत्साह और उमंग के साथ वो अपने ढोल ताशे और जो पारंपरिक वाद्य यंत्र है उनको बजा के उत्साह मना रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए, जो 84 से लगभग 70,000 के अंतर से राजकुमार जीते थे विधानसभा चुनाव 2023 नवंबर में, ये अंतर तो कम हुआ है। तो इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि मुकाबला काफी कड़ा तो नहीं कह सकता हूं क्योंकि जो अंतर है वो 23,000 के आसपास का है, बहुत कड़ा तो नहीं कह सकते इसको। हाँ, लेकिन बीजेपी ने काफी टक्कर दी है वहां पे। जो राजकुमार रोत था वो अपने उनका जो जीतना था वो एक अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं और उनके सानिध्य में एक और बार जो उनका समर्थन पूरा था अनिल कटारा को, ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी को भी कम नहीं आंका जा सकता। उन्होंने जो जीत का अंतर था गत चुनाव में 69,000 से अधिक जो वोटों का, उसको कहीं ना कहीं अपने परिणाम जो प्रयास थे उसको अधिक लगाते हुए और कार्यकर्ताओं ने भी अपना दमखम लगाते हुए जो ये जीत का अंतर है योगेंद्र जी उसको कम किया और 23,000 तक लेके पहुंचे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं एक सफलतम प्रयास का जो इनका भाजपा का जो है सफलतम प्रयास वो कहीं ना कहीं इस चुनाव के अंदर दिखा है, क्योंकि जो मतदान का इतना जो प्रतिशत था और इसके बावजूद जो ये जीत का अंतर जो कम हुआ इस बार 23,000 से अधिक जो मत मिले बीजेपी के प्रत्याशी को, कहीं ना कहीं भाजपा जो है उसने एडी चोटी का जोर तो लगाया लेकिन वो। चले चंद्रमौली, बहुत बहुत शुक्रिया और जो अपडेट आए आप जरूर हमें बताइए ताकि हम दर्शकों से आपको रूबरू करा सके हैं। ये थे हमारी सहयोगी चंद्रमौली चौबीसा जो डूंगरपुर से 84 सीट के बाई इलेक्शन की जानकारी दे रहे थे। बीएपी के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है, लगातार
जी, और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भजन लाल, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को फोन पर बधाई दी है, जीत की बधाई दी है। और फडणवीस एक बार फिर वहां के चाणक्य बनकर के उभरे हैं और कहा जाता है कि इलेक्शन की बागडोर उन्हीं के हाथ में थी और दूसरे दलों को भी साधने की जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी। कुछ देर पहले ही जो जानकारी मिल रही थी, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमित शाह ने भी उनसे बात की है, जीत की बधाई दी है। और जो चर्चा है 26 तारीख को शपथ हो सकती है। अब ये बात देखनी होगी कि मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस या शिंदे कौन होगा, क्योंकि परफॉर्मेंस की बात करें तो अजीत पवार, शिंदे और बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया है और इनके स्ट्राइक रेट में भी काफी इजाफा कहा जा सकता है। तो चले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे पर भजन लाल का रिएक्शन और देवेंद्र फडणवीस को बधाई दी है उन्होंने जीत की। फडणवीस लगभग 1.25 लाख मतों के अंतर से बड़ी और भारी जीत दर्ज कराई है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल ने महाराष्ट्र चुनाव की जीत पर बधाई दी है देवेंद्र फडणवीस के। वापस में राजकुमार जी का रुख जी। राजकुमार जी, तो मैं बात कर रहा था कि 4 सीट पे एकदम कांग्रेस पिछड़ गई, चौथे नंबर पे चली गई। मैं बता देता हूं आपको सीट देवली, उनियारा, खींवसर, झुंझुनू जो आपकी पारंपरिक सीट मानी जा रही थी, और एक सलूंबर। 4 ऐसी सीटें हैं जहां पे तीसरे नंबर पे कांग्रेस चली गई है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं कर पाई। तो ये एक चिंता की बात तो आप कह रहे हैं कि चिंता की बात है, लेकिन चिंता से ज्यादा बड़ी बात यह है कि ये अक्सर मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आ रही थी चीजें सामने कि जिस तरह की स्थिति से चुनाव लड़ना चाहिए कांग्रेस को, वो शायद हरियाणा से भी सबक नहीं लिया। नहीं योगेंद्र जी, जब भी कोई चुनाव होता है, परिणाम पक्ष में नहीं आता है या पक्ष में आता है, तो चुनाव के बाद हर पार्टी आकलन करती है कि चुनाव किस कारण से कमजोर रहा, किस कारण से बेहतर रहा। तो कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा के बाद भी मंथन किया है। अब ये 7 जो उपचुनाव हुए हैं, अब यहाँ हमारे जो निर्दलीय जो उम्मीदवार है, निश्चित तौर पर वो दिख रहा है कि वो एक हार का बड़ा कारण बनते आ रहे हैं। उनको मैनेज करने में कोई कमी रही होगी। लेकिन जो 4 सीटें हैं जहां हम अभी तीसरे नंबर पे दिखते नजर आ रहे हैं, पार्टी आलाकमान, हमारा राजस्थान का आलाकमान तय करेगा, जांच करेंगे, कमेटी बैठाएंगे और जहां जहां कमियां रही उनको दुरुस्त करेंगे और भविष्य में जो भी चुनाव होंगे उनको बेहतर लड़के जीतने का प्रयास करेंगे। लेकिन वहां के तमाम मतदाताओं को कांग्रेस पार्टी की ओर से सबको धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने बेहतर काम किया। अब परिणाम अलग बात है कि वो तीसरे नंबर पे आया, दूसरे पे आया, किस तरह का आया, वो एक अलग सब्जेक्ट है। कैंपेन अच्छा हुआ है, चुनाव अच्छा लड़ा है हमने, निर्दलीयों ने वहां माहौल बिगाड़ा है, उसको मैनेज नहीं कर पाए, कुछ कमियां रह गई है। निश्चित तौर पे भविष्य में उन कमियों को दुरुस्त करके आगे हम भविष्य के लिए कांग्रेस पार्टी का तमाम कार्यकर्ता कमर कस के तैयार रहेगा। अनिल, इस बीच में एक बार आना चाहूंगा क्योंकि सलूंबर सीट पे लगातार 12,000 के आसपास से जितेश कटारा बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन 17 राउंड के बाद में बढ़त लगभग 4,2500 की रह गई है। तो यहाँ उलटफेर हो सकता है कुछ? देखिए, बिल्कुल सलूंबर पर अच्छा चुनाव था। सिंपैथी वर्सेज जिस तरह से राजकुमार रोहत का कैंडिडेट चुनाव वहाँ पर लड़ रहा था, काफ़ी ताकत वहाँ पर लगाई कांग्रेस का कैंडिडेट भी, लेकिन कांग्रेस तीसरे नंबर पर वहाँ पर खेल रही है। तो सीधा मुकाबला बीएपी पार्टी और बीजेपी के बीच में वहाँ पर नजर आ रहा था। अभी जीत का अंतर कम हुआ, हमने एक बार देखा भी था 84 सीट पर भी कुछ इसी तरह से 10वें 11 राउंड के आसपास 3000 की लीड रह गई थी, लेकिन वहां पर फिर से जो गेन था वो 84 सीट पर बीएपी पार्टी ने किया था। तो लगातार सलूंबर और अगर 84 सीट को देखा जाए, बीएपी लीड कर रही है, लेकिन लीड का अंतर यहाँ पर कम हुआ है। संभव है कि अगर अगले ईवीएम में बीजेपी के खाते में अगर ज्यादा वोट आते हैं तो कुछ परिणाम वहां पर बदल सकते हैं, लेकिन फिलहाल तक अभी तक जो स्थितियां रुझानों में चल रही हैं, बीएपी के लिए यहाँ पर सुखद तस्वीर नजर आ रही है। और बीजेपी के लिए कहीं सलूंबर खासतौर से अगर देखा जाए, क्योंकि सलूंबर की सीट बीजेपी के खाते की थी और बीजेपी के खाते के होने के बाद में भी अभी तक वहां पर पिछड़ रही थी। अब अगर ये अंतर कम हुआ है और अंतर कम होकर अगर आगे लीड लेती है तो बीजेपी के लिए एक सुखद तस्वीर होगी। बिल्कुल, 17 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है, ये लीड भी कम हुई है, तो इससे बीजेपी उत्साहित है। देखिए 3 सीट ऐसी हैं अभी, एक तो ये सीट है और दूसरी सीट जिसके बारे में अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, खींवसर सीट के लिए भी यही कहा जा रहा है और रामगढ़ सीट के लिए भी अंतर बहुत कम है और अंतर में कुछ भी हो सकता है, बदलाव भी हो सकता है और ये अंतर कायम भी रह सकता है। तो चलिए, अभी फिलहाल एक तो बीजेपी ऑफिस की अगर हम बात करें तो भाजपा प्रदेश कार्यालय में जश्न की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और वहां मदन राठौड़ को बधाई दे रहे हैं। जन टीवी के साथ विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि अभी बहुत जल्दबाजी होगी चुनाव परिणाम के किसी भी बात करना, लेकिन
हम अच्छे अंतर से और ज़्यादा सीटें जीत रहे हैं। एक सीट थी, उससे 7 सीट की बात कही बीजेपी ने, लेकिन 7 का आंकड़ा नहीं रह पाया क्योंकि 2 सीट उसमें से चली गई हैं। 84 सीट चली गई है और दूसरा 200 सीट हाथ से निकल गई है। हालांकि दौसा में कांग्रेस की सीट थी तो कांग्रेस ने अपनी सीट को बरकरार रखा है, तो इस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि अब बात बचती है 5 सीट पे। 5 सीट में भी अगर हम बात करें तो देवली उनियारा सीट खाते में जा रही है बीजेपी के, और बाकी सीटों के चलिए, लेकिन एक हॉट सीट जो दौसा, उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे और मैं राजकुमार जी वापस लौटूंगा आपके पास में। लेकिन हेमकांत भारद्वाज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हेमकांत, क्या लग रहा है आपको कि जो जीत है यहाँ पे, उसको लेकर के पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हुई थी दौसा पे कि चुनाव परिणाम क्या रहने वाला है? अंतर बहुत कम रहा है, 2000 कुछ मतों से जीते हैं डीडी बैरवा, लेकिन अब माहौल कैसा है वहां पे? अभी माहौल बिल्कुल परिवर्तित हो चुका है। पहले लग रहा था कांग्रेस प्रत्याशी जीतेंगे, अच्छे मतों से जीतेंगे, लेकिन जैसे जैसे 12वें राउंड के बाद जो पेटियां खुलती गई उससे मतों का अंतर कम होता गया। लेकिन सर, जहां तक जिससे दिख रहा है कि जो 3 महत्वपूर्ण लोगों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी, बीजेपी से किरोड़ीलाल मीणा की और कांग्रेस से मुरारलाल मीणा और सचिन पायलट की, तो देखा जाए तो यह नजर आ रहा है कि किरोड़ीलाल मीणा का प्रभाव दौसा में नजर नहीं आया जिस तरह से डीसी बैरवा की जीत हुई है। सर जी, अभी माहौल कैसा वहां पे? उत्साहित है कांग्रेस के कार्यकर्ता दौसा में? हाँ, कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है क्योंकि जीत को लेकर उत्साह होना स्वाभाविक है, क्योंकि बड़ी सीट है, बड़े बड़े नेता, और जहां तक बड़ी बड़ी चुनावी रैलियां, खुद सीएम ने यहाँ रैली की, 12-13 मंत्रियों ने यहाँ रैलियां की बीजेपी को लेकर, तो वो एक बड़ा कारण था जीत का। लेकिन का परिणाम उलट हुआ है, कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है, तो उनमें उत्साह का बहुत माहौल है। सर चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हेमकांत हमारे साथ में जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी हेमकांत भारद्वाज हमारे साथ दौसा से जुड़े हुए थे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। भाजपा के जगमेन मीणा चुनाव हार चुके हैं और ये हार पे सीधा असर किरोड़ीलाल मीणा के जाता है। और एक और बीजेपी के लिए बड़ी खबर, बीजेपी माफ करिएगा, देवली उनियारा सीट जीत गई है और आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। जो जानकारी सामने आ रही है वो बताया जा रहा है कि देवली उनियारा सीट भी भाजपा के खाते में चली गई है। अभी जो जानकारी सामने आ रही है तो ये कहा जा सकता है कि दौसा की सीट ने जरूर मैं वापस वर्मा जी आपके पास में आना चाहूंगा। आप भी लास्ट राउंड तक के आश्वस्त थे कि चुनाव जीतेंगे हम, हारेंगे नहीं, लेकिन उसी दरमियान दौसा का चुनाव परिणाम सामने आ गया। क्या माना जाए इसे कि देखिए, वहाँ हर तरह की कोशिश बीजेपी ने की है, किरोड़ीलाल मीणा ने भी की। किरोड़ीलाल मीणा का अपना एक प्रभाव है, तो क्या करेंगे? अभी उनका एक तो इस्तीफा को लेकर के बड़ा एक उहापोह की स्थिति रही है, अब किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है, तो इस पर कुछ फैसला होगा? किरोड़ीलाल जी की मान मनवार होगी कि नहीं साहब आप कायम रहिए? योगेंद्र जी, मैं पहले ये बताऊं कि दौसा के जो है, मैं पहले दौसा से पहले भी जहाँ पर हमारी भी जीत हुई है और जो भी कैंडिडेट जीते हैं उनको बधाइयाँ देता हूँ, और महाराष्ट्र के मतदाताओं को तो विशेष रूप से देता हूं जिन्होंने हमारी ऐतिहासिक जीत को हासिल हमने किया है। दौसा के लिए विशेष रूप से कहूँ कि ये कांग्रेस की कोई जीत नहीं है। जो कांग्रेस ने तो कहा था कि हम 7 की 7 सीटें जीत रहे हैं, इनके बड़े बड़े नेता बहुत बड़ी अभिमान से और इस तरह से बातें कर रहे थे, लेकिन मैं दौसा के लिए ये कह सकता हूँ कि डॉक्टर किरोड़ीलाल जी का जो व्यक्तित्व है उसमें कहीं कोई उछल पुथल भी नहीं होगी, न उनको कहीं, क्योंकि वो बहुत सारे संघर्ष करते हुए आए हैं। ये भाजपा के लिए ये है कि ये जो अनिल जी ने जो एनालिसिस किया था उसमें कुछ थोड़ा बहुत हो सकता है कि वो कहीं न कहीं उसमें प्रभावित रहा हो, लेकिन मेरा मानना ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो माहौल था, संगठन ने भी मेहनत की, सबने की, लेकिन मतदाता कहीं न कहीं मतदान के दिन उनको लगा कि हम बहुत अच्छे वोटों से जीत रहे हैं, तो उसमें उन्होंने सुस्ती दिखाई और जो परसेंटेज वोट का कम हुआ उससे लगता है कि भाजपा का मतदाता कहीं उसमें मतदान करने नहीं आया, और शादी विवाहों के कारण से कहें और उनको ये विश्वास हो गया होगा जीते होंगे। एक मार्जिन से, थोड़े मार्जिन से कांग्रेस ने एक जीत बना ली है, लेकिन इनकी जीत नहीं है जो ये कहते थे बड्डंके के साथ में कि 7 सीटें हम जीतेंगे। लेकिन चूंकि भाजपा और कांग्रेस में एक ही अंतर है, भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और या जो माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने जो कार्य 11 महीने में किया है, विकास के कार्य, बहुत सारी चीज़ें
चाहे SIT का गठन हो, पेपर लीक से संबंधित हो, ERCP जमुना का पानी हो, चाहे पेंशन से इश्यू संबंधित हों, उन सब चीज़ों का रेस्पॉन्स बहुत अच्छे ढंग से मतदाताओं ने दिया है। और कांग्रेस सिर्फ झूठ बोलने के आधार पर, भटकाना लटकाना मुद्दों पर राजनीति नहीं करती। कहीं न कहीं ये जातिवादी तुष्टीकरण और इस तरह की बातों में लोगों को भटकाते हैं, उनसे कहीं होता है। लेकिन इनको ये है कि इनकी एक्सेप्टेंस पूरे हिंदुस्तान में ख़त्म होगी, राजस्थान में भी ख़त्म हो गई है। ये ठीक है, दौसा की सीट इन्होंने जीती है, इसके लिए तो निश्चित जनता ने, जो मतदाता ने फैसला किया, उनको हम हमारे सर पर है, उसके अंदर है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहे जीत थोड़े मार्जिन से हो, चाहे ज़्यादा से हो, उसका चिंतन भी करती है और संगठन हर स्तर पर देखती है। हमारी सरकार है, लेकिन फिर भी आपने देखा है योगेंद्र जी की 7 सीटों। चलिए वर्मा साहब, मैं वापस आऊंगा आपके पास में। राजेंद्र गुर्जर देवली उनियारा से चुनाव जीत गए हैं और इस पूरी उस पे हमारे साथ हमारे सहयोगी देवली उनियारा से कमलेश वैष्णव हमारे साथ में जुड़े हैं। जी कमलेश, ये बड़ी हॉट सीट इस वजह से बन गई थी, एक तो थप्पड़ कांड हुआ और उसके बाद में लाजमी एक सुरक्षा के माकूल इंतजाम रहे होंगे, लेकिन जीत के बाद क्या वहां की स्थिति है? बीजेपी के कार्यकर्ता कितने उत्साहित है? कांग्रेस के कार्यकर्ता कहीं नजर आ रहे हैं वहां पे, क्योंकि तीसरे नंबर पे कांग्रेस चली गई है वहां। हाँ, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में इस बार जोरदार खुशी है क्योंकि लगातार 2 बार से बीजेपी यहाँ ये जो विधानसभा चुनाव वो हार रही थी और इस बार बीजेपी ने यहाँ पर बहुत अच्छी लीड ली है बीजेपी ने, और इसलिए कार्यकर्ताओं में उत्साह बहुत हाई है। जी जी। और जहां इस चुनाव में लग रहा था कि नरेश मीणा बात कांग्रेस के क्या कर लेते हैं, वहां पे कांग्रेस की क्या स्थिति है? कार्यकर्ता है मौजूद? हाँ, कांग्रेस की ये स्थिति है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के जो एक तरह से यूं मान के चलो, जो उनका उत्साह है वो बहुत नीचे चला गया है, क्योंकि कांग्रेस का जो प्रत्याशी है वो 3री पोजीशन पे है। लेकिन अभी मीडिया रिपोर्ट से हमें जो सूचना मिल रही है, राजेंद्र गुर्जर जीत गए। कुछ अंतर बता सकते हैं कितने वोटों से जीते हैं ये? हाँ, राजेंद्र गुर्जर जीत गए हैं। अभी अंतर की तो पूरी घोषणा उन्होंने पूरी करी नहीं है, और बाकी राजेंद्र गुर्जर जीत चुके हैं। जी सर, 40,000 से अधिक मतों से बताया जा रहा है कि वो चुनाव जीत गए हैं। जी हाँ। चले कमलेश, जैसे कोई अपडेट आती है तो आप जरूर बताइएगा। एक मैं जरूर जानना चाहूंगा, नरेश मीणा क्या काउंटिंग स्थल पे पहुंचे? उन्हें परमिशन नहीं दी गई, वो जेल से ही चुनाव का परिणाम देख रहे हैं? जी, नरेश मीणा चुनाव से ही, जेल से ही उनको सूचना अपडेट कराई जा रही है, और नरेश मीणा ने 30,000 से अधिक मत लेके अपनी वहां पे क्षेत्र में पकड़ बताई है। आने वाले जब जेल से अगर नरेश मीणा निकलेगा तो लोगों में ये रहेगा कि हाँ, इस क्षेत्र का नरेश मीणा भी नेता बन गया है। जी, तो आज काउंटिंग स्थल पे नरेश मीणा को आने की परमिशन नहीं दी गई? जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो चलिए, बीजेपी के खाते में एक सीट और गई, जो राजेंद्र गुर्जर देवली उनियारा सीट से लगभग 40,000 से भी अधिक मतों से जीत दर्ज कराई है। आधिकारिक जो अंतर है वो बताया जाएगा, लेकिन अब बीजेपी के लिए एक उत्साह वाली बात कही जा सकती है। जो गैप है वो लगातार कम हो रहा है सलूम्बर का, ये उलटफेर भी हो सकता है, ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन हनुमान बेनीवाल के हाथ से सीट जाती दिखाई दे रही है। रेवतराम डांगा 11,000 से भी अधिक मतों से आगे चल रहे हैं, कनिका बेनीवाल पिछड़ रही हैं और बहुत लंबा अब राउंड जो है वो ज़्यादा नहीं बचे, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि ये सीट जा सकती है। जो सीटें अब दिखाई दे रही हैं जो फंसी हुई, उनमें से सलूम्बर और रामगढ़, ये दोनों सीटों पे इमोशंस की बात की जा रही थी कि भावनात्मक इलेक्शन होगा। अगर दोनों सीटें बीजेपी जीतती है तो खुद के इमोशंस तो रहेंगे ही, लेकिन बीजेपी रामगढ़ में ये कहने को बिल्कुल तैयार रहेगी और ये ताल ठोक के कह सकती है कि हमारी जो हमने एक सेट किया, हमने एक इस तरह का लक्ष्य और हमारे साथियों को साधने की कोशिश की है, किसी भी तरह के जो डिफरेंसेस थे उन्हें दूर किया है, इसी की वजह से जीती है। क्योंकि इमोशंस की बात होती है, इमोशनल अटैचमेंट मुझे दिखाई भी दे रहे हैं। लेकिन पिछली बार भी जब जुबैर खान जीते थे तो बीजेपी और बीजेपी के बागी का अगर टोटल करते हैं तो जुबैर खान के वोट से ज़्यादा जा रहा था। तो इस बार मुझे लगता है कि एकजुट होकर अगर बीजेपी लड़ रही है तो वहाँ की सीट
जीती जा सकती है। सलूम्बर को लेकर के अभी तो अनिल सलूम्बर को लेकर के कुछ इंतजार करना होगा, क्योंकि वहां पे अब राउंड कम है, लेकिन गैप काफी कम होता जा रहा है सलूम्बर विधानसभा सीट का। अभी अगर हम बात करें तो 20वें राउंड की मतगणना वहां पूरी हो चुकी है और 20वें राउंड पे बीएपी के जितेश कटारा 1000 से करीब 1100 मतों से आगे चल रहे हैं। बस जो 12000 की लीड थी वो घटती हुई लगभग 1100 पे आके टिक गई है। देखिए बिल्कुल लगातार लीड कम हुई है, तो ये चौंकाने वाले कहा जा सकता है और बीजेपी यहाँ पर गेन कर सकती है। खींवसर भी की कुछ इसी तरह से उलटफेर चल रहा है, हालांकि बीजेपी लगभग 11000 वोटों से खींवसर के अंदर आगे बढ़ रही है। रामगढ़ में भी कसमकस की स्थिति वहाँ पर बनी हुई है। तो खासतौर से राजस्थान के 7 सीटों पर अगर देखा जाए, एक नज़र अगर देखी जाए तो राजस्थान की जनता ने शायद परिवारवाद को नकार सा दिया है और जो भी परिजन बड़े नेताओं के या फिर परिवार से टिकट वहां पर दी गई, तो वहां पर अभी तक जो स्थितियां यहाँ पर देखने को मिल रही है, चाहे दौसा की सीट को देखा जाए, झुंझुनू की सीट को देखा जाए जहां पर डिक्लेयर जो है वो चुनाव हो चुके हैं, रामगढ़ के अंदर फिलहाल बीजेपी लीड कर रही है। तो ये स्थितियाँ ये बताती हैं कि राजस्थान की जनता, राजस्थान का वोटर वो चाहता है कि अच्छा कैंडिडेट चुनावी मुहिम में उतरे, चुनाव मैदान के अंदर उतरे और परिवारवाद जैसी जो चीजें हैं, थोपने वाली जो चीजें हैं, वो जनता के बीच में नहीं रहे। जो जनप्रतिनिधि है, अच्छा जनप्रतिनिधि है और जनप्रतिनिधि का नेतृत्व कर सकता है, जनता का नेतृत्व कर सकता है, ऐसे चेहरे को चुनावी मुहिम में उतारा जाना चाहिए, ये कहने के जनता ने यहाँ पर मोहर लगाई है। फिलहाल स्थितियां, क्योंकि 7 में से अगर देखा जाए तो दौसा सीट डिक्लेयर हुई है, उनियारा सीट को डिक्लेयर यहाँ पर कर दिया गया है, झुंझुनू सीट को डिक्लेयर किया है, लेकिन अभी भी कुछ सीटें ऐसी हैं, जैसे सलूम्बर को देख लिया जाए, खींवसर को देखा जाए, रामगढ़ सीट को देखा जाए, अंतर काफी कम है। तो ऐसे में अंतिम राउंड जो होगा काउंटिंग का, उसके बाद में यहाँ पर रिजल्ट एक तरह से संभव माने जा सकते हैं, क्योंकि झुंझुनू की सीट पर और देवली उनियारा की सीट पर काफी अच्छी लीड जो थी वो बीजेपी की वहां पर रही है। लेकिन इन दूसरी सीटों को अगर देखा जाए, यहाँ पर काफी कम लीड है, 1000, 1500, 2000 की लीड का अंतर यहाँ पर देखा जा सकता है, जो कि आखिरी काउंटिंग, आखिरी ईवीएम जो होगी उससे कहीं ना कहीं रिजल्ट सामने जो है वो जनता के होंगे। चले, रामगढ़ में अंतर कम है लेकिन बढ़त वापस बनाई है बीजेपी ने। लगभग 3000 से ज्यादा मतों से 16वें राउंड के बाद खुशवंत सिंह आगे चल रहे हैं। ये कड़ा मुकाबला दौसा में भी इसी तरह से रहा। अब सलूम्बर पे सबकी निगाहें टिक गई हैं। वहां पे क्या खींवसर में मुझे लगता है कि भाजपा जीत सकती है, क्योंकि रेवतराम डांगा जो है वो 11000 से भी ज्यादा से आगे हैं और वो चुनाव जीत सकते हैं। ये अभी तक की जो रिपोर्ट सामने आ रही है कि वो चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन सलूम्बर सीट को लेकर के जरूर देखना होगा। सलूम्बर सीट क्या बीजेपी की गोद में जा रही है, ये देखने वाली बात होगी। जो अंतर है उसको देख करके तो लगता है कि ये अंतर कहीं जो 2 राउंड बाकी हैं 20वें राउंड के बाद में ये कम नहीं हो जाए और वहां पे जीत दर्ज करा सकती है बीजेपी। लेकिन तीसरे नंबर पे है वहां कांग्रेस। मैं वापस वर्मा जी आना चाहूंगा आपके पास में। तो सलूम्बर सीट पे कुछ फेरबदल हो सकता है? बिल्कुल योगेंद्र जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जो संगठन ने मेहनत की है, हमारे प्रदेश के नेतृत्व ने, जिसमें माननीय भजन लाल जी ने भी पूरे दौरे भी किए हैं, और हमें पूर्ण उम्मीद है कि हम जो 5 सीट 2 पर रिजल्ट आ गए, 5 सीटों के अंदर जो है उसमें ये जो सीटें रही हैं उसमें खींवसर और मुझे सलूम्बर में भी लगता है कि हम इसमें निश्चित रूप से जीतेंगे जी। और इसमें कहीं दोहराई नहीं है कि हम अच्छे होंगे। कांग्रेस का भी एक्सेप्टेंस खत्म हो गई है, 1 सीट जरूर जीती है, लेकिन राजस्थान के अंदर भी और अन्य जगह पर भी, क्योंकि चलिए मैं माफी चाहूंगा वर्मा साहब, समय का अभाव है, मैं रोकना चाहूंगा। तो चलिए, आपने हमारे पैनलिस्ट के साथ में चर्चा सुनी और जीत हार के अंतर और तमाम चीज़ों को लेकर के हमने चर्चा की, और फिलहाल यहाँ रुकेंगे और अब नए पैनल के साथ में आपके पास में बनेंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।